प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से एकदम बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप लोगों को मैं एक सूचना यहां पर देना चाहूंगा। प्यारे गुड्डा, आप लोगों के लिए मतलब लास्ट टाइम पर यह भी बहुत ध्यान रखना है हमको कि यार आप लोगों का समय बचे। और ऐसे तमाम मैसेज मेरे पास हैं आप लोगों के कि भैया लास्ट टाइम पर हम कैसे करें, कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि आज 2 फरवरी हो चुका है। प्यारे भाई, आपकी ये जो क्लास चल रही है, इसके अतिरिक्त मैंने एक फटाफट रिवीजन की क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी। अब फटाफट सीरीज में भी हमारा आधा घंटा हम लोग पढ़ाते हैं, हालांकि रिवीजन बहुत बेस्ट उससे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तो मैंने वो 2-3 दिन से लगवाई भी नहीं है अभी। और उसमें कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे आप में से मतलब अगर मैं इस बैच की अपेक्षा देखूं तो लगभग आधे बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन बच्चों से पूछा भी है, जब मैसेज के थ्रू बात होती है तो उनका कहना है कि भैया हमारे पास अब लास्ट टाइम में मतलब समय इतना कम है कि हम केवल सटीकता के साथ चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूं, और समय रहते हुए अपने आप को जो व्यक्ति थोड़ा सा मतलब बेहतर से भी बेहतर ढूंढ ले, वही व्यक्ति आज की तारीख में कामयाब है। मैंने फटाफट सीरीज को रोक कर मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कि चलो ठीक है यार, आधा घंटा बात सही भी है, डेली ये लोग पढ़ते हैं और वो चीज ही पढ़ते हैं जो यहां पर मैं पढ़ा चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट के लिए क्या है प्यारे भाई, अभी दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, आप सभी प्यारे साथी जानते हैं दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था। उस पेपर में मैंने अंतिम समय में 117 क्वेश्चन कराए थे, 117 प्रश्न कराए थे। और 117 प्रश्न अगर आप में से कोई दिल्ली पुलिस का पेपर देके आया हो, कोई भी दिल्ली पुलिस का पेपर देके आया हो जिसने ये 117 प्रश्न किए हो, अचूक मंत्र के नाम से मैंने इस क्लास को किया था, कि अचूक मंत्र के नाम से मैंने इस क्लास को लिया था मेरे प्यारे गुड्डा। अब यहां पर मुद्दा क्या है कि 100, अब मैं डेली फटाफट सीरीज आप लोगों को कराऊं आधा घंटा, इस तरीके से आप लोग अन्य सब्जेक्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं, ये बैच भी हमारा चल ही रहा है, तो बहुत ओवरलोड सा आपके पास हो जाता है। 117 प्रश्न जो अचूक मंत्र में कराए थे, अगर आपने पेपर ना दिया हो दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस का पेपर किसी भी दोस्त ने दिया हुआ हो, आप एक बार पूछ के देख लेना कि 117 प्रश्न से बाहर कुछ भी नहीं था। बस एक क्वेश्चन बाहर था जो बिल्कुल गणित, मतलब जो गणित का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ रखा था और बिल्कुल नया था इस बार। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए भी अब फटाफट, ठीक है हमने जिन टॉपिक का रिवीजन किया अच्छी बात है, वो और भी मजबूत हो गए हमारे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 117 क्वेश्चन, तो खैर नहीं, जरूरी नहीं है कि 117 ही कराऊं, तो मेरे प्यारे दोस्त हो सकता है 100 में काम हो जाए, हो सकता है 125 तक चले जाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भी जो होता है ना लास्ट टाइम पर, कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको कर लो बस, तो ये एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 3 से 4 घंटे की ये क्लास होगी। आप किसी से भी पूछना, दिल्ली पुलिस में मतलब अचूक मंत्र ने तहलका मचा दिया था, आज भी लगभग 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस क्लास पर हैं, आप चेक कर लेना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं भी ये चाहता हूं कि अंतिम समय में आपके लिए एक ऐसी ही क्लास प्लान करूं, और ये बैच हमारा चल ही रहा है, इसमें 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, ये हम कंप्लीट कर लेंगे 10 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक क्लास आपको इस तरीके से खास दे दूं, प्लस एक आपकी गागर में सागर हो जाएगी, एक गागर में सागर हो जाएगी, और जरूरत ही क्या है इससे ज्यादा। पहले सवाल पर आ जाओ जल्दी से। सभी मेरे प्यारे भाई एक बार दिल भेज देंगे, तैयार हैं, क्योंकि कंटेंट अब उतना ही हमें लेना है। अब देखो रीजनिंग में 20 में से 25 नंबर तो आ नहीं सकते, 20 में से 20 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, और ये हम केवल और केवल इस तरीके से संभव कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई?
सभी प्यारे भाई बहनों को। तो अंतिम समय में थोड़ा सा बदलाव हमें करना पड़ेगा, और ये बदलाव इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि मुझे इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको मैं कौन से रास्ते पर लेके जाऊं। सही है। बाकी मैंने आपको किताब प्रोवाइड करा दी है, बाकी गागर में सागर भी आएगी। अभी मैं लगभग 125 क्वेश्चन, या हो सकता है 100 क्वेश्चन में ही बात खत्म हो जाए, तो मैं ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, एक रिवीजन क्लास, जिसमें मैं सभी टॉपिक का मोस्ट इंपोर्टेंट का रिवीजन आपको कराऊंगा। सही है। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, ये एक सूचना मुझे आप लोगों तक देनी थी, तो फटाफट सीरीज के लिए अभी आप लोग नहीं कहेंगे, उसका मैंने मतलब है वो भी फटाफट, लेकिन मैंने उसे एक क्लास में ही कवर करने की कोशिश करी है। डेली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराने से बढ़िया है कि एक दिन में ही आपको 100-125 क्वेश्चन करा दूं। बात वही है, बस वहां क्या है, वहां हम आधा घंटा डेली पढ़ रहे हैं, हम 6 घंटे की इस क्लास को ले लेंगे। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं, अली और ये सब इनके नाम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई, उत्तर मतलब ऐसे ये व्यक्ति बैठेंगे, जब उत्तर की ओर बैठेंगे तो इधर ये राइट हो जाएगा और इधर जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। सवाल कह रहा है कि सुधीर और जीशान केंद्र में है, कहने का मतलब 6 व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6। ये कह रहा है कि सुधीर और जीशान केंद्र में, तो केंद्र मतलब यहां बीच में है दोनों, जबकि सुधीर मीनल का पड़ोसी नहीं है। अली और पार्थ कोने पर हैं, रॉय अली के ठीक बाएं हैं। अगर मैं अली को यहां बिठाऊंगा तो अली के बाएं कुछ नहीं आ पाएगा, इसलिए आप अली को यहां बिठा दीजिए। मैंने कहा अली को आप यहां बिठा दीजिए, और अली और पार्थ कोने पर है, अली यहां है तो पार्थ को यहां बिठा दीजिए, पार्थ यहां कोने पर आ जाएगा। सवाल ने कहा कि रॉय अली के ठीक बाएं हैं, तो मैंने ये बोला कि अली के ठीक बाएं इधर साइड यहां पर रॉय आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा सुधीर और जीशान केंद्र में है, तो सुधीर और जीशान यहां पर आएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि सुधीर मीनल का पड़ोसी नहीं है। अगर मैं सुधीर को यहां बिठाऊंगा तो ये तो मीनल का पड़ोसी होगा, क्योंकि मीनल यहां आएगा, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सुधीर को यहां बिठा दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त, बचा कौन है, कौन बचा है, जीशान, उसे आप यहां बिठा दीजिए। क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। मैंने कहा कि पहले पार्थ आया, फिर मीनल आया, फिर जीशान, सुधीर, रॉय, अली। थम्स अप कर दो कि भैया हमने सेम टू सेम बनाया था। कह रहा है पार्थ के ठीक दाएं कौन है, मैंने पार्थ के ठीक दाएं बोला तो मीनल हो गया। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी प्यारे भाई इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, मेरे सभी प्यारे भाई इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। ओके है, यहां तक सब ओवरऑल ओके है। नेक्स्ट अगले सवाल पर आओ मेरे प्यारे भाई। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन व्यक्तियों का मुंह कौन सी दिशा में है, इन व्यक्तियों का मुंह किस दिशा में है, इस आधार पर ही राइट और लेफ्ट डिस्कस होते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFG आर सिटिंग अगेंस्ट ए वॉल फेसिंग ईस्ट। भैया पूर्व की ओर इनका मुंह है। जब व्यक्तियों का मुंह पूर्व की ओर होता है तो क्या होता है, देखो पूर्व ये वाला डायरेक्शन ही तो होता है। जब व्यक्तियों का मुंह इधर होगा तो मेरे प्यारे गुड्डा आप जानते हैं कि देखो क्लॉकवाइज को हम लोग राइट कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेफ्ट कहते हैं। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर आएगा और यहां पर मैं इसे लेफ्ट बोल दूंगा और नीचे ये राइट हो जाएगा। तो आपको लेफ्ट जाना है, आप ऊपर की ओर काउंट करेंगे, आपको राइट जाना है, आप नीचे की ओर काउंट करेंगे। जब व्यक्तियों का मुंह पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम में होने पर ये लेफ्ट और राइट बदल जाएंगे, वो आगे देखेंगे। कह रहा है कि सी डी के तुरंत दाएं है, डी के तुरंत दाएं है। मैंने कहा अगर ये डी है तो डी के तुरंत दाएं यानी नीचे की ओर यहां पर सी आएगा। सवाल ने कहा है कि बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है।
मानकर चलो कि बी ऊपर वाले छोर पर भी, देखो बी ऊपर वाले छोर पर भी हो सकता है और ई उसका पड़ोसी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बी नीचे वाले छोर पर हो और ई उसका पड़ोसी हो। ये आगे सवाल में अभी पता चलेगा। कह रहे जी ई और एफ के बीच में है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जी बैठा है ई और एफ के बीच में, यहां पर जी बैठा है ई और एफ के बीच में। देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। डी दक्षिण छोर से तीसरा है, तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो डी यहां पर बैठा है, अगर मैं इसे लगाऊंगा तो क्या दक्षिण से तीसरा आएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ एफ जी ई बी ये ऊपर वाली वैल्यू के सही होंगे, इनको हटा दिया जाएगा। तो आप लोग यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं। सवाल के आधार पर देखो सी डी के तुरंत दाएं है, डी के तुरंत दाएं सी हो गया, बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है, यहां पर बिठा दिया। डी दक्षिण छोर से तीसरा है, तो इसका मतलब यह हुआ एक व्यक्ति यहां और आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? ए हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस युग्म के तुरंत बीच में डी है? तो डी बैठा है एफ और सी के बीच में। बात सबको समझ में आई? एफ और सी के बीच में, सही है। तो सवाल का जो आंसर हुआ वो बी ऑप्शन हो गया। एक भी एक स्टेप समझ में आया होगा। इसने बोला था कि डी दक्षिण छोर से तीसरा है, तो दक्षिण का मतलब होता है नीचे से आपको काउंट करना है। जब आप नीचे से काउंट करेंगे तो डी दक्षिण से तीसरा, मतलब 1 2 3 यहां पर डी होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या ये बात सबको प्रॉपर तरीके से समझ में आई है? एक बार जल्दी से कह दो कि भैया ओके है, ऐसे ही बनाया था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। जो क्वेश्चन कम समझ में आया करे उस पर एक स्टार लगा लिया करो कि यार ये मुझे दोबारा क्लास के बाद पढ़ना है भैया से, या इसको मैं खुद करके देखूंगा। कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। बस देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। तो मैं आज थोड़ा सा कभी बीच बीच में वो मिक्स सवाल भी लाया हूं जो मैंने आपको करा दिए हैं, ताकि आप लोगों को एक पता चले जब आप खुद से करें कि हाँ एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कर पा रहा हूं। जैसे यहां मैंने बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया है कि भाई केंद्र से बाहर की ओर इनका मुंह है ना, तो इनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था बाहर की ओर मुंह वाला, तो उम्मीद है आप कर सकते हैं। देखो ध्यान से, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं गुड्डा। मैंने कहा 2 4 6 8 व्यक्ति हो गए। केंद्र से बाहर की ओर इनका मुंह है, तो ये केंद्र से बाहर होगा। मैंने कहा केंद्र से बाहर ऐसे होगा, इधर वाला राइट होगा। पॉइंट छोड़ दो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ दो बिंदु। क्योंकि केंद्र से बाहर है तो राइट इधर चलेंगे। बात समझ में आ गई? अगर केंद्र की ओर होता तो राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब से होते। केंद्र से बाहर की ओर है तो मेरे प्यारे गुड्डा हम बाहर की ओर ऐसे चलेंगे। जो भाई फटाफट सीरीज के लिए कमेंट कर रहे हैं गुड्डा, मैंने क्लास के शुरू में उसी का डिस्कशन किया है। आधा आधा घंटा डेली नहीं पढ़ाऊंगा अब आपको, उसे एक साथ ही 6 घंटे की क्लास लूंगा, 5-6 घंटे जितने में भी हो जाएंगे। जो इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन कि भाई इससे बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे मैं दिल्ली पुलिस के लिए लेकर आया था, दिल्ली पुलिस के 117 क्वेश्चन कराए थे। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, एक भी एक बच्चा बता देगा कि भैया उससे बाहर कुछ भी नहीं था। तो वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास में बस उसे ही लेके आऊंगा, और वही आपकी फटाफट सीरीज है। बांट के चलो, डेली 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूं या एक दिन में ही आपको 125 करा रहा हूं। तो डेली डेली आप लोग अदर सब्जेक्ट पर या इसके रिवीजन पर अपना ध्यान दीजिए, वहां मैं एक दिन में अपना काम खत्म कर दूंगा। बात समझ में आ गई? इससे क्या आपका टाइम बच पाएगा गुड्डा, थोड़ा सा इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है। देखो मैंने यहां पर बोला कि क्वेश्चन ने कहा एल ना तो जे के और ना ही वाई के बगल में है।
कह रहा है एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा, अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो दाएं है या बाएं है। एन जेड के बगल में और एक्स के दाईं ओर तीसरे पर है। मेरे भाई मानकर चलो कि एक्स यहां पर है, तो सवाल ने कहा है और का मतलब किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए। तो x के दाईं ओर तीसरे पर n आएगा। x के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर n आ गया। x के दाईं ओर तीसरे पर n आ गया। x के दाईं ओर 1 2 3 n आ गया। आगे क्या कह रहा है? आगे सवाल ने यहां पर बोला है कि k x के बगल में खड़ा है और m के बाईं ओर चौथे पर है। k x के बगल में खड़ा है, यहां खड़ा करूंगा तो यहां तो n आएगा, तो k को यहां लाना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि k x के बगल में और m के बाईं ओर चौथे पर है, तो m को यहां ले आओ, तभी तो m की बाईं ओर 1 2 3 4 होगा। आगे कह रहा है सवाल, आगे सवाल यहां पर कह रहा है कि मेरे भाई L ना तो J और ना ही Y के बगल में है। तो L ना तो J के बगल में है ना Y के बगल में है, तो मेरे भाई ना L के ना Y के, तो या तो यहां आएगा या यहां आएगा, वो देख लेंगे। कह रहा है N Z के बगल में खड़ा है। N Z के बगल में, मानकर चलो मैंने Z को यहां रख दिया। यह भी पॉसिबिलिटी है कि Z यहां ना आकर यहां आ जाए, वो एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। सवाल ने कहा है M J के बगल में खड़ा है। M J के बगल में खड़ा है लेकिन Z के नहीं, तो M J के बगल में आएगा, है ना। ये कह रहा है कि M J के बगल में है पर Z के नहीं, तो इसका मतलब M Z के बगल में नहीं, तो हटा दो इसे, तो इसका मतलब Z को यहां ले आओ। क्या बोला इसने? M J के बगल में खड़ा है, M J के बगल में खड़ा है लेकिन Z के नहीं, Z के नहीं। और कह रहा है कि L ना तो J के और ना Y के, L ना तो J के और ना Y के, तो मेरे प्यारे दोस्त L ना J के पड़ोस में है ना Y के पड़ोस में है। और क्या बोला देखो एक एक स्टेप करके, L ना तो J के और ना Y के बगल में है, तो L को अभी लिख देंगे, J आ चुका है, Y अभी आया नहीं है। कह रहा है कि M J के बगल में खड़ा है, क्या M J के बगल में है? हाँ जी, लेकिन Z के नहीं। M Z के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। N Z के बगल में खड़ा है, तो N Z के बगल में कहां आएगा बताओ? यहां तो नहीं आया, तो इसका मतलब Z को आप एक काम करो, Z को आप यहां लिखो N के पास, तो इसे मैं यहां पर लिखूंगा। अब एकदम पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी होती है कुछ चीजों की जब क्वेश्चन में कंडीशन पूरी अप्लाई नहीं होती है। अब देखो, इसने बोला था कि M J के बगल में खड़ा है, M J के बगल में, J को मैं इसके पास लिखूंगा लेकिन Z के नहीं। M J के बगल में है पर Z के नहीं। अब देखना M और J एक साथ आएंगे, ध्यान रखना, या तो J यहां आएगा या यहां आएगा। कह रहा है N Z के बगल में है, तो N Z के बगल में आ गया। सवाल कह रहा है कि और X के दाईं ओर तीसरा है ना, कौन? ये कह रहा है कि N Z के बगल में है, N Z के और X के दाईं ओर तीसरा, तो X के दाईं ओर 1 2 3 N हो गया, बहुत बढ़िया। K X के बगल में खड़ा है, K X के बगल में आ गया, और M के बाईं ओर चौथा, ये भी हो गया। अब देखो M और J एक साथ आएंगे, और L ना तो J के और ना ही Y के पास है, L ना J के पास है ना Y के पास है, और M और J साथ हैं, तो देखो मानकर चलो मैं J को यहां बिठा दूंगा, सही है। और ये कह रहा है ना J के ना Y के, ना J के पास है ना Y के पास है, तो यहां पर ये Y और ये यहां जाएंगे। क्वेश्चन है K के दाईं ओर तीसरा कौन है, तो K के दाईं ओर 1 2 3 तीसरा J है, बाकी जरूरत ही नहीं है इन दोनों व्यक्तियों को बिठाने की। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनते हैं कुछ मेरे भाई, टाइम टेकिंग क्वेश्चन कुछ बनते हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति के लिए थोड़ी होता है, जो चीज है वो सबके लिए ही है। अब आप लोगों को लगता है कि भाई देखो मैं सारी की सारी चीजों को क्या एक साथ बिठा पाऊंगा पेपर में,
मैंने सवाल सही किया है गलत किया है, तो आप एक एक स्टेप करके मिलाकर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एल ना तो जे के और ना ही वाई के बगल में है। तो देखो एल, एल कहां गया? एल, एल अभी आया ही नहीं है, जे यहां है, और वाई एल ना, एक मिनट यार ये तो गलत हो गया सवाल शायद। एल ना तो जे के बगल में है ना वाई के बगल में है, तो अभी कौन कौन नहीं आया? अभी ये क्वेश्चन में तो मिस्टेक है भाई। एल ना तो जे के और ना वाई के बगल में है, तो एल तो यहां पर एल और वाई बचे तो एक साथ आएंगे ही आएंगे, और वो कह रहा है बगल में नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पुनः प्रयत्न करते हैं दोस्त, है ना? क्वेश्चन पर एक बार पुनः प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि तो हुई है। दोनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेकर चल रहा हूं मैं अब, ठीक है ना? दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेकर चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पॉसिबिलिटी को एक साथ लेकर चल लेते हैं, जो भी सही होगी उसे राइट कर देंगे। तो यहां पर ये हो गए इन सब के राइट, ये हो गए इन सब के राइट। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, एक बार फिर से प्रयत्न करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। सवाल कह रहा है एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं। एम जे के बगल में खड़ा है लेकिन जेड के नहीं। एन जेड के बगल में खड़ा है और एक्स के दाईं ओर तीसरे पर है। मैंने कहा एक्स के दाईं ओर तीसरे पर है, मानकर चलो ये एक्स है। सवाल ने कहा एक्स के दाईं ओर तीसरे पर है कौन? एन। तो एक्स के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर एन आ गया। यहां भी मैं सेम ले लेता हूं कि एक्स के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर एन आ गया। सवाल ने यहां पर बोला है कि के एक्स के बगल में खड़ा है, के एक्स के बगल में। तो देखो यहां पर मैं के को इधर साइड मान लेता हूं और यहां पर मैं के को इधर साइड मान लेता हूं, क्योंकि उसने के एक्स के लेफ्ट राइट नहीं बोला, के एक्स के बगल में खड़ा है, यही बात बोली है। आगे कह रहा है और एम के बाईं ओर चौथे पर है। तो जो एम के बाईं ओर चौथे पर है वो के है। तो यहां पर तो के आ नहीं सकता एम के बाईं ओर चौथे पर, क्योंकि यहां तो एन के बाईं ओर चौथे पर हो जाएगा। यहां पर एम लिखूंगा तो एम के बाईं ओर चौथे पर के आ जाएगा 1 2 3 4। तो यानी यहां पर तो नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब देखो साहब, यहां पर क्वेश्चन में मैंने एम जे के बगल में खड़ा है, ये लाइन है ना, यहां पर कह रहा है ना एम जे के बगल में खड़ा है। तो यहां पर मैं यहां तक भी सेम चलूंगा कि के यहां पर है और एम यहां पर है, एम यहां पर है। अब मैं यहां से चीजों को लेता हूं कि एम जे के बगल में खड़ा है, यहां जे को एम के पास यहां लिख देता हूं और यहां एम को जे के पास यहां लिख देता हूं। सवाल कह रहा है लेकिन जेड के नहीं। ठीक है जी, एन जेड के बगल में खड़ा है, एन जेड के बगल में खड़ा है, अभी आया ही नहीं है। तो देखो एक बात बताओ, अगर एन जेड के बगल में खड़ा है तो यहां पर दो व्यक्ति एक साथ नहीं आ रहे, एन और जेड एक साथ आने चाहिए। कह रहा है एन जेड के बगल में खड़ा है। यहां पर आपने जो एन लिखा है वो कहां से लिखा है? एन जेड के बगल में खड़ा है और एन का पॉइंट कौन सा लिया था? यहां पर आपने एम के बाईं ओर चौथे पर है, एन जेड के बगल में और एक्स के दाईं ओर, एन जेड के बगल में और एक्स के दाईं ओर कौन से पर? एक्स के दाईं ओर तीसरे पर, एक्स के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर एन आ गया। तो सवाल यह कह रहा है कि एन जेड के बगल में है तो यहां एन जेड के बगल में यहां आएगा और यहां नीचे जेड बिठाए तो यहां जेड को ऊपर बिठा देता हूं। अब सवाल कह रहा है एल ना तो जे के और ना वाई के बगल में है। तो एल ना तो जे के ना वाई के बगल में है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें एल को मैं यहां लिखूंगा तो वाई यहां लिखना पड़ेगा, यहां एल को लिख देता हूं और यहां वाई को। तो अब मुझे लगता है नीचे वाला डायग्राम एकदम सही हो गया होगा। अब मुझे लगता है कि नीचे वाला डायग्राम आपका बिल्कुल सेम हुआ होगा। अब आप एक भी एक स्थिति को मिलाकर नीचे वाले डायग्राम में चेक कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है कि एल ना तो जे और ना वाई के बगल में है। तो देखो एल ना तो जे के पड़ोस में है ना वाई के पड़ोस में है, एम जे के बगल में है तो एम जे के बगल में है। नीचे वाले डायग्राम को चेक करना है, लेकिन जेड के नहीं। तो एम जे के पड़ोस में है पर जेड के नहीं है, एम जे के पड़ोस में, इसमें तो जेड के पड़ोस में बन रहा है यार। ये दिक्कत कहां आ रही है फिर? एन जेड के बगल में, एम जे के पड़ोस में है
ऊपर वाले स्टेप में बन रहा है क्या? एल ना तो जे के और ना वाई के, एल ना तो जे के ना वाई के, इसमें बन रहा है। क्वेश्चन में थोड़ी सी या तो त्रुटि है या हो सकता है कि मुझसे ही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो। आखिर दिक्कत कहां आ रही है? क्यों भाई आप कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है? एल को जेड की जगह रख दो, हो जाएगा। मतलब एल को जेड की जगह, दिक्कत आखिर कहां है? के जे के एल एम एन एक्स वाई जेड, नाम सब कॉमन आए हैं, नाम में तो कोई त्रुटि नहीं है, नाम में तो कोई त्रुटि नहीं है। यार एक बार ना इस क्वेश्चन को मैं चेक करके बता पाऊंगा, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक इसमें है, तो इसे थोड़ा ना होल्ड पर रख दीजिए, इसे बाद में ही चेक करके बता पाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी बाद में चेक करके बता पाऊंगा, इसमें या तो थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट या कहीं दिक्कत है, या हो सकता है मुझसे ही थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा हो। एक बार चेक कर लेंगे, शायद अधूरा हो सकता है कि कोई मिस्टेक है। इस क्वेश्चन पर आ जाऊं तो मैं इसे चेक करके ही बता पाऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है इस टॉपिक में। अगर एक बार राइट या लेफ्ट की भी समस्या बन गई तो पूरा क्वेश्चन ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्वेश्चन में दिक्कत है, हो सकता है कि मैं ही कुछ ना कुछ चीज स्किप कर रहा हूं, है ना, हो सकता है मैं कुछ ना कुछ चीज स्किप कर रहा हूं। एक बार चेक कर लेंगे। गुड्डा इस पर आ जाओ। 7 व्यक्ति हैं, ये सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7। सवाल ने कहा है कि केवल 2 व्यक्ति डब्लू के दाईं ओर बैठे हैं। तो मैंने ये बोला कि डब्लू को यहां बिठा दो, डब्लू के दाईं ओर 2 व्यक्ति हो जाएंगे। केवल 3 व्यक्ति एस और डब्लू के बीच में बैठे हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि डब्लू 1 2 3 एस को यहां बिठा दो, एस और डब्लू के बीच 3 व्यक्ति हो गए। टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। तो टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू कब आएगा? जब आप लोग यहां तीनों को एक साथ बिठाएंगे और यू बीच में आएगा। टी और एक्स इसके बराबर में आ जाएंगे। टी और एक्स कहां आ जाएंगे? टी और एक्स इसके बराबर में आ जाएंगे। एक्स डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एक्स डब्लू के पास नहीं आएगा तो यहां आ जाएगा। और इसने बोला था कि टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, तो टी को यहां बिठा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो टी के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर वी आ गया, और बच कौन गया? वाई बच गया, उसे यहां बिठाओ। क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन इज ओवर बोलेंगे, बात समझ में आई? सवाल पूछ रहा है कि डब्लू और वी के बीच में कौन है? डब्लू और वी के बीच में, तो डब्लू और वी के बीच में वाई है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे सबको ये बात समझ में आ गई? सबको यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मैंने कहा 6 व्यक्ति हैं, ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये उत्तर हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इधर साइड हो जाएगा लेफ्ट। सवाल क्या है? यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ध्यान देना, मानकर चलो ये यू है, तो यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। यू के दाईं ओर 1 2। अब यू के इधर कोई और व्यक्ति नहीं आएगा। अगर 2 व्यक्ति इधर है तो बाकी तीनों व्यक्ति इधर बैठेंगे। प्यारे भाई, सवाल कह रहा है कि यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एक्स को यहां बिठाना पड़ेगा, तभी यू और एक्स के बीच 2 व्यक्ति आएंगे। कह रहा है टी एस के ठीक दाएं बैठा है, तो टी एस के दाएं यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। कह रहा है कि डब्लू वी के ठीक बाएं बैठा है,
डब्ल्यू वी के ठीक बाएं यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। वी एक्स के ठीक बगल में नहीं है, तो एक्स के बगल में वी यहां नहीं आएगा, तो इसका मतलब मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, इसका मतलब डब्ल्यू वी के ठीक बाएं है। तो मेरे प्यारे भाई देखो, इसका मतलब क्या है, वी एक्स के बगल में नहीं है, तो एक्स के पास यहां पर वी नहीं आ सकता। सही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा यू और एक्स के बीच दो व्यक्ति बैठ गए, आकर यू के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति, यू और एक्स के बीच केवल दो, टी एस के ठीक दाएं है। तो मैं अगर एस को यहां बिठाऊं और टी को यहां बिठाऊं तो टी एस के ठीक दाएं हो गया। डब्ल्यू वी के ठीक बाएं है, तो डब्ल्यू वी के ठीक बाएं है, वी को यहां बिठाऊं डब्ल्यू को यहां बिठाऊं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वी एक्स के ठीक बगल में नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। पंक्ति के बाएं सिरे पर पूछ रहा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर एक्स आ रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। थम्स अप करो कितने साथियों का एकदम करेक्ट है, थम्स अप करो कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात एक्स आया है, कितने साथियों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है, जल्दी से बताएंगे। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, और पूरा सॉल्व होगा भी नहीं, आइदर का केस लगेगा, मैंने बिठा दिया ठीक है, लेकिन ऐसा भी संभव था कि यहां पर v यहां आए, क्योंकि x के लिए मना किया था, तो VW यहां पर भी आ सकते हैं, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है कि x यहां पर w, यहां पर v, उसके बाद यहां पर u, फिर यहां s और यहां t, ये भी एक पॉसिबिलिटी है प्यारे गुड्डा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों ही जगह केस एकदम समान है, आप लोग मिलाकर देख सकते हैं, दोनों जगह केस एकदम समान है। देखो u के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति, यू के दाईं ओर यहां भी दो व्यक्ति, यू के दाईं ओर यहां भी दो व्यक्ति, यू और एक्स के बीच केवल दो व्यक्ति, यू और एक्स, ओके ओके ओके, इस वजह से गलत है, तो ये यू और एक्स के बीच दो व्यक्ति, हाँ सही तो है, यू और एक्स के बीच यहां भी दो व्यक्ति हैं, यू और एक्स के बीच यहां भी दो व्यक्ति हैं, यू और एक्स के बीच यहां भी दो व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखो, टी एस के ठीक दाएं, तो यहां टी एस के दाएं है, यहां टी एस के दाएं है, डब्ल्यू वी के ठीक बाएं, डब्ल्यू वी के ठीक बाएं है, डब्ल्यू वी के ठीक बाएं है, वी एक्स के ठीक बगल में नहीं है, तो वी देखो, वी एक्स के बगल में यहां भी नहीं है, और वी एक्स के बगल में यहां भी नहीं है, तो बस खत्म कहानी, दोनों वैल्यू बन सकती है। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि दाएं छोर पर कौन है, तो आपका आंसर फिक्स नहीं था, सही है, आपका आंसर फिक्स नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि दाएं छोर पर, तो वी भी हो सकता है और टी भी हो सकता है। आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, लव यू सर, लव यू मेरे भाई, त्रिपुरा से क्लास देख रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू मेरे भाई। नाम क्या है इनका, चिरंजीत विश्वास, अरे वाह बहुत बढ़िया, दिल से बहुत सारा प्यार आपके लिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला है ना, मैं आपको बताऊंगा, एक बार चेक करके बताऊंगा, क्लास के बाद क्वेश्चन चेक करूंगा मैं, तब बता पाऊंगा, क्योंकि मैं उस पर फिर से ऐसी उलझ जाऊं, 10 मिनट फिर से आप लोगों की बिगड़ जाएंगी, है ना। तो मैं हमेशा एक ऐसा टीचर नहीं हूं कि भाई पीछे ही पड़ जाऊं किसी चीज के हद करके, नहीं यार, देखो दो चीजें होती हैं, कई बार क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो जाती है, अगर एक राइट लेफ्ट में दिक्कत हो गई तो ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है सिटिंग अरेंजमेंट का, और कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर से कोई चीज मिस होती है बार बार और वो उसे स्किप कर देता है, बन नहीं पाता है। तो दो बातों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो क्वेश्चन में ही कोई त्रुटि है, या फिर क्वेश्चन ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस पॉइंट को, तो मैं एक बार मेरे प्यारे गुड्डा आपको बता पाऊंगा चेक करने के बाद, ठीक है जी, लेकिन बता दूंगा कि मिस्टेक है या क्या मामला है। आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने यहां पर बोला कि ये जो क्वेश्चन है, यहां पर प्यारे गुड्डा इनका मुंह दक्षिण की ओर है, क्या बोलेंगे, इनका मुंह दक्षिण की ओर है,
तो मैंने कहा दक्षिण की ओर का मतलब ऐसे ये हो गया। दक्षिण की ओर में इधर जो हमारा लेफ्ट राइट था वो इसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट था वो इसका राइट हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि वी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो, एफ के दाईं ओर यानी कि इधर पहला दूसरा, यहां पर वी आ गया। दाईं ओर इधर चलेगा, दाईं ओर किधर चलेगा, दाईं ओर इधर चलेगा। एफ के दाईं ओर इधर मतलब दूसरे पर। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने कहा ओ के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। देखो, अगर ये ओ है, अगर ये ओ है तो ओ के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति होंगे। मैंने दोनों बात को भी अलग अलग लिख लिया है। सही है। कह रहा है ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। तो यहां पर प्यारे गुड्डा 7 व्यक्ति हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के ऐसे आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ओ है 3 व्यक्ति इधर हैं, तो यहां पर के आ जाए और यहां पर डी आ जाए। इनमें से कुछ भी हो सकता है। अभी एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। देखो, यहां पर 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं, वो भी चेक हो जाएगा। एल और वी के बीच 3 व्यक्ति, तो यहां पर 3 तो ये है, 3 इधर, 6 और 1 7, चीजें चेक हो सकती हैं। एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि वी और एफ के बीच एक व्यक्ति है। ये 6 व्यक्ति यहां पर अभी ऑलरेडी बैठ चुके हैं, और इसने बोला है कि एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मेरे भाई एक ऐसा केस चेक करें क्या कि वी को यहां बिठाएं, एफ को यहां बिठाएं। क्वेश्चन ने हमसे कहा 3 और 3 6, ये हो गए, 7वां यहां बिठाएं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि देखो एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो एल और वी के बीच यहां पर तो 3 व्यक्ति बैठ पाना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन ही है। एल और वी के बीच यहां पर 3 व्यक्ति बैठ नहीं सकते, तो इसका मतलब यहां पर तो केस बन ही नहीं सकता। यहां पर तो केस अभी बन ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यहां पर देखेंगे, अब वी एफ के दाईं ओर तीसरे पर है। मैंने कहा वी एफ के दाईं ओर तीसरे पर है, तो वी एफ के दाईं ओर पहला, अच्छा मैंने दूसरे पर बिठा दिया। तो मैंने कहा एफ के दाईं ओर बोला है, कौन सा, एफ के दाईं ओर, अच्छा दूसरा ही है, तो एफ के दाईं ओर पहला और ये दूसरा हो गया। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। इसी लाइन में ही इसे ऐड कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ के दाईं ओर, अगर ये ओ है तो ओ के दाईं ओर एक, देखो ओ अगर ये है तो ओ के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हैं। टोटल 7 थे, तो 1 2 3 इधर हो जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। अब कह रहा है ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो मेरे भाई ये दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ओ यहां, 3 व्यक्ति इधर, 3 व्यक्ति इधर। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो के को यहां लिख दो, डी को यहां लिख दो, यहां के को यहां लिख दो, डी को यहां लिख दो। इन दोनों में से कोई एक ठीक है, वो भी चेक हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, अब देखो, अगर यहां एफ के दूसरे इधर वी बिठाना है तो ऐसे ही केवल संभव है। एफ को यहां एक गैप दे दो, वी को यहां बिठा दो, और यहां बिठाना है तो एफ को यहां बिठा दो, एक गैप देके वी को बिठा दो, केवल यहां संभव है। अब देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है एल और वी के बीच 3 व्यक्ति हैं। देखना, एल और वी के बीच 3 व्यक्ति, अगर यहां वी है तो 1 2 3 यहां तो नहीं बन सकता, यहां 1 2 3 यहां एल बन सकता है, यानी ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला राइट है। नीचे वाला राइट है। एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ एल का बिल्कुल नहीं है। बच कौन गया, सी एफ डी, सी बच गया शायद। सी को यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। सी को यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। बताओ, जल्दी बोलो, यहां तक बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथियों को यहां तक एकदम बात ओके हुई? तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही हुई? नीचे वाली। कई बार इस तरीके से पॉसिबिलिटी लेनी होती है। हमने कहा सबसे पहले एल आया, उसके बाद हमने देखा डी आया। भाई सबसे पहले एल आया, उसके बाद डी आया,
फिर के आया, फिर ओ आया, उसके बाद वी आया, फिर सी आया, फिर एफ आया। एल डी के ओ वी सी एफ, खत्म कहानी। बोलो कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताओ भाई कितने लोगों ने ऐसे बनाया। मिला सकते हैं, वी एफ के दाईं ओर दूसरे पर है, वी एफ के दाईं ओर दूसरा हो गया, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की ओर है तो इनका दायां इधर चलेगा। आगे कह रहा है कि ओ के दाईं ओर केवल 3 है, तो ओ के दाईं ओर 1 2 3 हो गए। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के हो गया। एल और वी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो देखो एल और वी के बीच 1 2 3 हो गए। कौन कौन है? डी के ओ। ई एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन? एफ एल का पड़ोसी नहीं, तो एफ अलग है, एल अलग है। पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर कौन है? तो बायां छोर इधर होगा, एफ होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। जल्दी जल्दी में एल मत बता देना, हालांकि एल ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि बायां इधर साइड है। इनका मुंह दक्षिण की ओर था, इनका मुंह दक्षिण की ओर था। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल बोलो जी, इसका आंसर क्या है? नीचे करो कमेंट को, मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे। और करो, रुक जाओ। शिबू कह रहे हैं भैया सिलेक्शन लेके आऊंगा, आपको गिफ्ट लेके, आई एम फ्रॉम कर्नाटक। आपका इंतजार रहेगा मेरे भाई, आप ऐसे ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। गिफ्ट वगैरह की कोई इतनी जरूरत नहीं है, बस आप आ जाओ, मेरे लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। बस आपके मुंह से ये शब्द सुन लूं कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं मानता। बाकी गिफ्ट की इतनी नीड नहीं है, नीड है मुझे आपके सिलेक्शन की खुशखबरी मुझे सुननी है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए होगा। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। भैया कल आप अलीगढ़ नुमाइश देखने आए थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम अलीगढ़ से ही हैं। बेटा मैं तुम्हें बताता तो तुम वो नुमाइश देख लेने देते। पंडित जी ये नुमाइश देखने देते? तुम्हारा प्यार इतना तो है मेरे साथ कि वहां पे तुम नुमाइश तो नहीं देखने देते मुझे। वहां पे पुलिस प्रशासन को और मतलब व्यवस्था, और मतलब वहां तो वैसे ही इतनी भीड़ है, वहां पे मैं और पहुंच जाता। तुम ऐसी समझ रहे हो कि अपने भाई को है भाई, ये तुमने इतना तो बना रखा है सिस्टम तुम लोगों ने, मेरा नहीं है कुछ भी, ये तुम्हारा ही है। अगर मैं मैसेज कर दे, कोई इंफॉर्मेशन देकर नुमाइश पहुंचता, तो तुम्हें पता है कि वहां का माहौल क्या होता है भाई। ये बात मानते हो कि नहीं? मानते हो तो दिल भेज दो एक बार, ये मैं अच्छी तरह से जानू। इतना तो सिस्टम बना दिया है तुम लोगों ने कि इंफॉर्मेशन देके पहुंचता, तो भाई साहब वहां प्रशासन केवल इसी व्यवस्था में लग जाता। हो सकता है, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, इसलिए मैं चुपचाप देख के आ गया, मैंने बताई नहीं। वो तो 8-10 पुलिस वाले भाई थे जो सेलेक्ट हुए थे अभी जल्दी में, है ना, तो उन बच्चों के साथ मिलना अचानक से हो गया था, नहीं तो मैं वो ना मिलते तो तुम्हें पता ही नहीं चलती कि भैया आए भी है। ये है मुद्दा, इस वजह से तुम बेटा तुम बहुत तगड़े खिलाड़ी हो, मुझे पता है। तो मैं फिर तो पुलिस प्रशासन केवल यही देखता कि ये कौन आ गया। है भाई, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है? ये कह रहा है जी अब कब आओगे? बिल्कुल तो बताऊं ना मैं तुम्हें इस चीज की। थोड़ा सा बेटा इस चीज को समझो, कभी मीटअप रखेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, ये ऐसे नहीं मिल पाते हैं। वहां भीड़, मतलब वैसे ही बहुत भीड़ है मेला में, तो तुम जानते हो मेला में वैसे ही बहुत भीड़ रहती है, मेला में तो वैसे ही बिछड़ जाए, ऊपर से हम लोग इतने सारे इकट्ठे हो जाते तो फिर बहुत अव्यवस्था हो जाती। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है? 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो दक्षिण तो अभी अभी बताया ना ऐसे होगा, और इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। सही है, बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है एल ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ओ के दाएं पहले पर कोई और है, दूसरे पर एल है। सवाल कह रहा है कि क्यू डी के तुरंत दाएं को है,
Q और N के बीच दो लड़की हैं। देखो कह रहा है Q D के तुरंत दाएं है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि Q D के तुरंत दाएं, तो D के तुरंत दाएं, D के तुरंत दाएं Q और D के तुरंत दाएं Q, यहां भी आ सकती है और यहां भी। कह रहा है कि Q और N के बीच दो लड़की हैं, तो यहां तो N यहां बिठानी पड़ेगी, बात गड़बड़ हो जाएगी, एक ही लड़की आएगी, तो N को यहां बिठाओ, Q और N के बीच दो हो गई, इसे हटा दो, खत्म सवाल। सवाल खत्म हो गया। बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ सभी प्यारे भाई। डी के दाएं कितनी लड़की हैं? डी के दाएं एक ही लड़की है बस। करेक्ट आंसर ए। जल्दी जल्दी में तीन मत बताओ, ये इधर बायां है। अब आप लोग कहें भैया इधर तो दायां, अरे वो तुम्हारा दायां है, लेकिन इनका मुंह दक्षिण की ओर है, तो इनका दायां और तुम्हारा दायां अपोजिट होगा। बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी। सबको ये बात समझ में आ गई? इतनी कहानी मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को ओके हुई? तो ये टॉपिक हुआ है हमारा कंप्लीट। सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं हुई होगी। बाकी मैं जाते जाते फिर से आप लोगों को यही बात दोहरा रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए 100 से 125 क्वेश्चन, लगभग मिनिमम 100 और मैक्सिमम 125, यानी 100 से कम नहीं होंगे, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। जो फटाफट है ना गुड्डा आपकी, फटाफट, मैं 100 से कम नहीं और 125 से ज्यादा नहीं, इतने में आपको पूरा क्रीम अब तक के हुए हर एक पेपर के आधार पर लेके आ रहा हूं। तो डेली आधा आधा घंटा कराने से बेहतर, लास्ट टाइम पर मैंने ये चीज सोची है कि डेली आधा घंटा ये बच्चे खुद से रिवीजन करें तो ज्यादा बढ़िया है। मैं आपका केवल एक दिन लूंगा इसमें, और ये क्लास लगभग हो सकता है 5 घंटे के आसपास हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। गुड्डा दिल्ली पुलिस के लिए 117 क्वेश्चन कराए थे, उससे बाहर कुछ भी नहीं गया था। आज आपका भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने दूंगा। ये क्लास आपकी कब होगी ये मैं आपको कल बता पाऊंगा, एक बार टाइम टेबल देख के पूरी टीम का, क्योंकि क्लास ऐसे ही नहीं लग पाती है। पूरा क्लासों की और क्लासों की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, स्टूडियो खाली है नहीं है ना, क्लास कराने के लिए व्यवस्था है नहीं है, और बाकी अदर क्लासें तो आपकी एक टाइम पे 2 क्लासें तो नहीं चलेंगी उस टाइम, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, तब जाकर कोई क्लास आपके लिए आती है। ये क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये क्लास मैं आप लोगों के लिए इतना जरूर कह रहा हूं कि हो सकता है 10 तारीख के आसपास लाऊं, 10 तारीख के आसपास हो सकता है कि 10 तारीख के आसपास ले आऊं, ठीक है ना, 10 तारीख के आसपास ले आएंगे इसे। बेटा पश्चिम की ओर वाला भी कर लोगे आप, क्या दिक्कत है? अब जब आप पश्चिम की ओर वाला बस राइट और लेफ्ट ही तो बदलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? सही है। तो ये क्लास एक बार दिल भेजो यार सभी प्यारे साथी, प्रॉमिस करना हर एक बच्चे को करके जानी है ये क्लास, ये क्लास हर बच्चे को करके जानी है, क्योंकि इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। आप इतना अनुभव मेरा समझ सकते हैं। नाम बदलेगा अक्षर अंक डिजिट ये सब चीजें चेंज होंगी, बट क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस में जिस बच्चे ने भी पेपर दिया है एक बार पूछ लेना कि भैया ने जो 117 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे अचूक मंत्र कराया था उससे बाहर कुछ था क्या? हर एक बच्चा कह देगा कि भैया इससे बाहर कुछ था ही नहीं, इससे बाहर कुछ बन भी नहीं सकता। ठीक है प्यारे भाई, बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल नई क्लास में, नई सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।